नमस्कार दोस्तों। आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो एसएससी की सीजीएल की जो बड़ी भर्ती आई है, एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी आ गई है, तो उससे संबंधित सभी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। खूब सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन बने हुए हैं, खूब सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल की भर्ती के बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है, आज यदि कोई उससे पूछ रहा है आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो एकमात्र रिप्लाई आ रहा है सीजीएल। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ आना एक बहुत बड़ी भर्ती में, मतलब 9-10 सालों से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भर्ती, तो सबके एक अलग उफान सा रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बच्चे हड़बड़ा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे तैयारी करें, हमारी तैयारी तो अभी तक इतनी हुई नहीं, ये वो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन लेकर के घूम रहे हैं। तो आज हम सब की सब बातें आराम से तन्मीनान से करेंगे। खूब सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आराम से तसल्ली से पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलो, आज जो हमारी बात रहेगी वो हमारा टॉपिक है कि एसएससी का सिलेबस कैसे कवर करें। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर 90 दिन ही बचे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका था, एग्जाम फॉरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम की भी डेट टेंटेटिव दे चुके हैं, तो कैसे तैयारी करें, क्या क्या नहीं करें, तो सबके बारे में आराम से बातचीत करेंगे। तो आज जो हमारा जो मेन पर्पज रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो वो कैसे क्या क्या करें उनसे संबंधित बातें करेंगे। ठीक है, आराम से देखिएगा। आज जो हमारा बात रहेगी सबसे पहले, क्योंकि दो प्रकार के स्टूडेंट से रिलेटेड बातें हम करेंगे। हमारे पास में दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो लगभग 1 साल या 2 साल से हो सकता है तैयारी कर रहे हो, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी करंटली तैयारी स्टार्ट करी है, कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के स्टूडेंट हमारे पास में, दो प्रकार की कैटेगरी है। ये क्या करें और ये क्या करें, दोनों से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्या सर हम इतने दिनों में एसएससी पास कर सकते हैं? हाँ जी, आप लोग 90 दिनों में आराम से एसएससी पास कर सकते हो, आराम से, इजीली। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। कोई ये बोलता है कि मैं तो 2 सालों से तैयारी कर रहा हूं, मेरे से नहीं हुआ, तो अब आप लोगों से क्या होगा, ये कहने की बातें हैं सबके सब। आप बहुत ही आराम से तन्मीनान से बैठ करके सोचिएगा कि 90 दिन कम नहीं होते, 24 आवर पर डे होते हैं। तो 90 दिनों में कम समय नहीं है, हमारे पास में बहुत अच्छा समय है। लेकिन अब तैयारी कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, क्या करें क्या नहीं करें, उनसे संबंधित बातें देखते हैं। देखिएगा आराम से। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम तैयारी करें कैसे। आप लोगों को एक काम करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, स्टडी में क्या क्या करना है, कहां से कितना कितना पढ़ना है, वो सबसे पहले दिमाग लगाओगे आप लोग। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत सा डिफरेंस है। क्योंकि पहले बहुत कुछ करके बैठे हैं, तो उनको क्या करना है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या करना है। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूं जो एकदम जीरो से हैं, जो फ्रेशर हैं, जिनके पास में लगभग अब से तैयारी स्टार्ट करें, तो उनको कैसे पढ़ना है। सुनिए, यदि आप जीरो से हो तो मेरा मानना यह है कि आपको किसी टीचर की मदद लेनी पड़ेगी, बाकायदा लेनी पड़ेगी। क्योंकि बिना टीचर आप उस लेवल को अप्रोच नहीं कर सकते जहां से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेक्ट करने में आप लोगों का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से तन्मीनान से बैठिएगा कि मुझे कहां से क्या तैयारी करनी है। उसके लिए हमने आधार क्लासेज के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर हमने तैयारी स्टार्ट कर रखी है। ऑनलाइन में तो हम जैसे अब यूट्यूब वगैरह पे हमारे प्रॉपर वे में वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें जो प्रीवियस एग्जाम्स के जो पेपर हैं वो डालेंगे, प्लस जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको भी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारी ऑफलाइन क्लास से हम स्टार्ट कर चुके हैं एसएससी बैंक की, और जिसमें सीजीएल वाली जो अभी वाली एग्जाम है उसको भी टारगेट में रखा गया है, और जो एमटीएस है उसको भी अभी टारगेट में रखा गया है, सीजीएल और एमटीएस दोनों को। और नए बैच दोनों के स्टार्ट है हमारे पास में अभी करंटली। सबसे पहली बात तो ये। अब देखिएगा, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा है कि तैयारी करें कैसे। आपको तैयारी करने के लिए मेरा मानना यह है कि सबसे पहले कि पीछे के 3 या 4 या 5 साल के कुछ पेपर उठाओ। सब पेपर नहीं उठा सकते, क्योंकि इतने पेपर लोगे तब तो आपका टाइम काफी ज्यादा चला जाएगा, आप एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। आप एक काम करो, पीछे के कोई 5 पेपर ले लो। क्योंकि आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि इन 2-3 सालों के अंदर पैटर्न चेंज हो चुका है। इन 2 या 3 सालों का यदि बात करें तो इनके अंदर पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। पहले काफी अलग पैटर्न था, अब काफी अलग पैटर्न है।
क्योंकि आपको ये पता होगा कि अब वो डिस्क्रिप्टिव डेप्यूटिव इंटरव्यू वगैरह के वो फालतू की इतने झंझट नहीं है। टायर फर्स्ट टायर सेकंड होता है और मेंस है। मेंस निकालने के बाद में जो कंप्यूटर वाला जो पेपर होता है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, वो करो और इजीली आराम से पास आउट हो जाओ। अब देखो, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि टायर फर्स्ट की तैयारी स्टार्ट करते हैं। एक बात बताऊं, चाहे आप प्री पास कर लोगे, लेकिन मेंस जब तक पास नहीं होगा तब तक क्या मतलब। प्री तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन प्री क्वालिफाई करने से सिलेक्शन नहीं होता है। मेंस की तैयारी भी साथ में ही स्टार्ट होती है, फिर कोई तैयारी नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन को छोड़ दो, कि लॉकडाउन के अंदर तो स्टूडेंट्स को प्री और मेंस में लगभग 6 महीने मिल गए थे, लेकिन उसके बाद में यदि आप देख रहे होंगे कि अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने मिल जाते हैं। 2.5 महीने मिल जाते हैं मैक्सिमम, ये मान के चलो, तो हम तो 2 महीने मान के चलेंगे। तो फिर 2 महीने में आप कितना क्या कवर करोगे। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो आपका टारगेट प्री नहीं, प्री और मेंस दोनों होना चाहिए। दोनों को आप साथ में लेकर के चलोगे तब जाके आपका कोई सिलेक्शन होगा। तो आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो 5 साल के जो पुराने पेपर हैं, 5 ईयर के जो प्रीवियस पेपर हैं, आप उनका एनालिसिस करो, जिससे आपको ये नॉलेज में आ जाएगा कि मैं किस सब्जेक्ट को कैसा टाइम दूं, किस टॉपिक को कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये आपको चेकआउट हो जाएगा। प्लस आपको अपने लेवल का भी एनालिसिस हो जाएगा कि मुझे क्या कितना क्या आ रहा है, वो आपको प्रीवियस पेपर से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं कि जो इस YouTube चैनल पर, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पर, अब हम रेगुलर वीकली जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के सबके अलग अलग पेपर हैं, वो आपको YouTube पे भी सॉल्यूशन करवा देंगे, जिससे आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो कि हमें कितना क्या क्या है, कितना क्या क्या और पढ़ना है। ठीक है। उसके अलावा यदि आप प्रीवियस पेपर देख लेते हो तो आपको ये चेकआउट हो जाएगा कि मेरी कितनी अच्छी तैयारी है, मुझे क्या क्या और पढ़ना है। अब आपको करना क्या है, आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये 2 ऐसे पोर्शन हैं जिनमें आप ज्यादा नहीं तो भी 95% क्वेश्चन सही कर सकते हो। बात पे गौर कीजिएगा, ये एक ऐसा पोर्शन है कि 95% तक क्वेश्चन सही कर सकते हो आप लोग, यदि अपनी ईमानदारी से तैयारी करते हो तो। लेकिन तैयारी करने का सोर्स मैं फिर बोल रहा हूं, आपको यह बात जरूर ध्यान में रखनी है कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी साथ में नहीं होगी। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप ऐसा मत कर देना कि मैं जैसे कोई मान लो टॉपिक पढ़ रहा हूं परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप लोग प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन तो कर दिए और मैं तो यार मेंस का क्वेश्चन एक बार छोड़ दो फिर देखेंगे। फिर कुछ नहीं होता है। जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो साथ में प्री और मेंस को एक साथ देखते जाओ। ठीक है। दूसरी बात कई स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही है कि सर कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 3, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तैयारी 3-4 महीने में हो जाती है यदि आप ईमानदारी से रेगुलरली स्टडी करते हो। 7-8 घंटे का आपके पास में टाइम टेबल है तो आप बाकायदा आराम से बहुत इजीली तरीके से आप एग्जाम पास आउट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो आप क्या बात करते हो, ऐसे स्टूडेंट भी आज के टाइम एसएससी बैंक के हैं जो पहले से एक्सरसाइज वगैरह की ड्यूटी कर रहे हैं, वो वापस एग्जाम दे रहे हैं अपनी पोस्ट को इंप्रूवमेंट करने के लिए या एरिया चेंज करने के लिए। मैं नॉर्थ में हूं, मुझे ईस्ट में जाना है, ईस्ट में हूं, नॉर्थ में जाना है, मुझे तो दिल्ली में ज्वाइन करना था, अच्छी रैंक आ जाएगी तो वहां ज्वाइन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट भी आपके साथ में कंपटीटर होंगे। कईयों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि सर यहाँ पे तो आईआईटी वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं, एनआईटी वाले बैठते हैं, बीटेक वाले बैठते हैं, तो उनके कंपटीटर में हम कहाँ। ये वगैरह के दिमाग में कई स्टूडेंट्स के चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी करने वाला बंदे के लिए सब कुछ ओके है। आप यदि ये सोच के बैठ रहे हो ना कि मेरा होना है तो होना है, आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, इतनी अच्छी पोस्टें निकलना बहुत बड़ी बात है। 17,000 प्लस पोस्ट ये आ गई है, 9,000 प्लस एमटीएस की पोस्ट आपके सामने है, सीएचएसएल की पोस्ट आ रखी है। इतनी भर्तियां एक साथ बम पर दोनों हाथों खोल करके आप लोगों को दिया जा रहा है कि ये लीजिए भर्तियां हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, हम कैसे तैयारी करें, क्या करें, उसके बारे में देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको जितने भी 80 या 90 दिन आपके पास में जो भी अब दिन बच रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर वे में आपका टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल सेट होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग यही काम करोगे, आपका प्रॉपर वे में आप अपना टाइम शेड्यूल बनाओगे कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है। जैसे आप लोग हमारे पास में मान लो कोचिंग करने के लिए आ जाते हो, तो कोचिंग के टाइम के बाद में आपको कैसे कितना कितना क्या पढ़ना है वो भी आपको रेगुलर ध्यान में देना है। तो देखो, आपको सबसे पहले टाइम शेड्यूल आपका सेट करोगे कि मुझे यहाँ इस सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देना है। ध्यान रख लीजिएगा, पहले पेपर की बातें और थी, लेकिन अब जो आपको पता है सिलेबस चेंज होने के बाद में पूरी की पूरी बातें अलग हो चुकी है। अब आपको मैथमेटिक्स को भी टाइम देना पड़ेगा, रीजनिंग को भी टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश को भी टाइम देना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस को भी टाइम देना पड़ेगा। तो आपको प्रॉपर वे में टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मुझे इसी सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देना है और इतने टाइम में हमारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। ठीक है। साथ साथ में ध्यान दीजिएगा,
टाइम शेड्यूल के अंदर आप प्रीवियस पेपर हमेशा ज्वाइन करोगे, साथ साथ में प्रीवियस पेपर सोल्व करते जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी की एक खास बात होती है कि एसएससी कहीं ना कहीं पुराने पेपरों को बार बार रिपीट करता रहता है, बार बार रिपीट करता है। क्योंकि जैसे मान लो पीछे के पेपरों को आप देख लेना, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस पेपर को सॉल्यूशन करने का आपका दो फायदे हैं। एक तो आपको पैटर्न का बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, प्लस हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं उसकी जांच आउट होती रहेगी, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन हूबहू वापस रिपीट हो जाए। तो वो सबके सब फायदे आपके साथ में रहेंगे। तो आपको साथ में ध्यान रखिएगा, टाइम शेड्यूल में आपके पास में ये भी रहना चाहिए कि प्रीवियस पेपर को साथ साथ में सोल्व करें। ठीक है। तीसरी बात, यदि ये आप लोग कर लेते हो, एक रेगुलरिटी आप लोगों की होनी चाहिए। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अब भाई इतना टाइम नहीं रहा, इतना सोचने का टाइम नहीं रहा कि कल परसों का टाइम है हमारे पास में। फिक्स दिन है, फिक्स टाइम है। ध्यान रख लीजिएगा, 6 महीने में तो पूरी प्रोसेस हो जाएगी। आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आपका मेंस हो जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस होने के बाद में आपके पास में इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप कोई और भर्तियों की तैयारी के लिए इतना टाइम दो। क्या होती है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और कंप्यूटराइज 6 महीने में पूरा काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और 6 महीने आप अपनी ईमानदारी से देते हो तो पूरी जिंदगी बन जाती है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये इन दोनों से इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। नेगेटिव जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको साइड में रख दो एक बार। अब मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं होगा, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, फुली पॉजिटिव हो जाओ कि मुझे केवल तैयारी करनी है। बस कोई क्या बोलता है, यार वो बच्चे इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ तो अब क्या होगा, वो छोड़ो एक बार उन चीजों को। आप अपनी ईमानदारी से तैयारी पे लग जाओ और अपनी तैयारी करो। आपका केवल जो टारगेट है वो आपको रेगुलर रखना है। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना, एक टाइम शेड्यूल, एक प्रीवियस पेपर और एक रेगुलरिटी। यदि ये 3 चीजें आपके साथ में चलती है, प्रॉपर वे में अपनी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, तो आराम से बहुत इजीली से प्रीलिम्स निकालोगे और बहुत इजीली से मेंस भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। अब सुनिएगा, आधार क्लासेज के जो यूट्यूब आधार क्लासेज है, आधार क्लासेज झुंझुनू, यहां पे हम क्या कर रहे हैं अभी करंटली टाइम, एसएससी के न्यू बैचेज भी स्टार्ट है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिनको लग रहा है कि सर हमारे पास में इतना टाइम है, क्या हो जाएगा क्या, लगभग आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। उसमें हम एक काम ये भी कर रहे हैं कि जो रेगुलर हर सैटरडे को टेस्ट पेपर करवा रहे हैं, उसके साथ साथ में हमारा कुछ रोल और रहेगा। जैसे ही एग्जाम के नजदीक जाते हैं तो फिर हम पर डे एक पेपर कर लेंगे, पर डे एक पेपर रख देंगे, जिससे कि आप लोग की जो तैयारी है उस पर 4 चांद लगा सके। ठीक है। प्लस जो दूर से हैं, जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उनके लिए हम यूट्यूब के ऊपर एक काम करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन श्योर आ रहे हैं, प्लस जिनको ऐसा लगता है कि एक बार आपसे डिस्कस करना जरूरी है, उन टॉपिकों को शेयर करेंगे। साथ साथ में प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको भी साथ में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई सजेशन हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, जिससे कि हम आपको और भी सब कुछ बता सके कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आपके जितने डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जैसे ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को ईमानदारी के साथ करें, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है यदि आप अपनी ईमानदारी से तैयारी करते हो तो। ठीक है। अगेन बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हम्म।